अगर ये सारी चीज़ों में अगर आप आते हो तो आपकी इन्वेस्टिंग यानी कि आपके पैसे भी इसमें खर्च देखने को मिलेंगे। कैसे? आप सभी को लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ये जिस चीज़ में अभी अगर आप आते हो, मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे काम दिला दो। तो भाई मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि मैं एक कंपनी में काम करता हूं और वहां पे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो आप सभी लोग के काफी सारे लोगों के बिल्कुल भी कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप हेड्रा पे बनाओ वीडियोस, या फिर कह सकते हैं मोबाइल क्रेन पे बनाओ, टावर क्रेन पे बनाओ। मतलब बहुत सारे के लोगों का मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं। तो मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ कि आपने हमसे पूछा कि भाई किस किस चीज पे आप सभी को मतलब वीडियो चाहिए, और मैं सोच रहा हूं कि इस चीज पे आप सभी को दूं। तो इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। तो काफी सारे लोग, नए नए सब्सक्राइबर लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग भाई लोग जुड़ रहे हैं जो इस लाइन से काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो या फिर गाड़ी लाइन हो या फिर क्रेन लाइन हो। मतलब ऐसे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छा जानकारी देने वाला हूं, जितना मुझे समझ है। हालांकि मुझे कोई खास समझ नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के लिए मतलब बता रहा हूं, और जिस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस देखा है और लोगों के सुने हैं, उस बेसिस पे मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो फिलहाल चलते हैं साइड पे, और साइड पे बाकी की सारी बातें आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं नाश्ता कर लेता हूं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि काफी सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त देख सकते हो 340 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, इसे 350 क्रॉस कराने में आप सभी का मदद चाहिए। तो ये चीजें क्रॉस करा दीजिए, और अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। और आप सभी को सही डिटेल्स मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर नहीं देखोगे तो कमेंट करोगे तो फिर मुझे एक और वीडियो भी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, और समय लगते जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ अलग तरीके की जानकारी देने की कोशिश करो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं साइड पे। तो गाइस आ चुके हैं इस वक्त साइड पे। ठीक है, तो आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का बिल्कुल भी वक्त आ चुका है। तो आप सभी लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि टावर क्रेन में कैसे एंटर किया जाए, यानी कि टावर क्रेन सीखना है तो उसमें एंटर कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको आना है इस सब लाइन में, तो सबसे पहले आप सभी को इस लाइन की हेल्परी करनी पड़ेगी। और इस लाइन में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? सबसे पहले आप सभी को कांटेक्ट करना पड़ेगा उस इंसान से जो इस लाइन में है। या फिर ये भी कह सकते हो, अगर आप कोई भी काम हुनर जानते हो या फिर टावर क्रेन से रिलेटेड या फिर कुछ भी नहीं जानते हो, तो इस लाइन में आकर आपको काम सीखना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं टावर क्रेन में आया था तो मैं एक लेबर ही था। ठीक है, वर्कर काम करता था, ऐसे इधर उधर का सरिया वगैरह ढोता था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहता था। ठीक है, तो ये सब हमने किया और धीरे धीरे हमने साहब से बात की, साहब मुझे काम चाहिए और मैं क्रेन से रिलेटेड काम सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप टावर क्रेन में आ सकते हो, लेकिन आपको हेल्परी करनी पड़ेगी, 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो हमने किया था साल 2016 में, और ये चीज़ें सीखने के बाद और फिर हमने क्रेन सीख लिया। और अचानक से मुझे काम दूसरी जगह मिला, तो मैं ऑपरेटर लाइन में गया और क्रेन चलाने लग गया। ठीक है, और वहीं बात कर लेते हैं दूसरे कामों के बारे में। कुछ बंदे आ रहे हैं सब मुस्कुराते हुए। तो दूसरे काम के बारे में बात किया जाए कि मोबाइल क्रेन। ठीक है, तो उसमें कैसे जाना है? तो उसमें भी आपको पहचान बनानी पड़ेगी, लोगों से दोस्तियां करनी पड़ेगी जो उस लाइन से है, या फिर उस चीज़ के टच में जो कोई भी है उनसे बातें करनी पड़ेगी। तो उसमें अगर आप बात करते हो तो उसमें आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हेल्परी करनी पड़ेगी, उसमें कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन मेहनत लगते हैं। अगर उतना आप कर लेते हो तो आपको काम मिल सकता है, अगर इतना नहीं कर सकते हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस चीज़ का काम वाकई में उतना नहीं मिलता, लेकिन अगर काम मिल जाता है तो अच्छे खासे काम करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आप सभी को ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इसमें कैसे। तो आपसे उन इंसान से मिलना पड़ेगा जो इस लाइन में है। ठीक है, उनसे बातें करोगे तो ही बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और हालांकि उस लाइन में जाते हो जैसे मोबाइल क्रेन वगैरह में, तो उसमें हालांकि बहुत ज़्यादा समय लगता है सीखने में, क्योंकि मोबाइल क्रेन है जो आपके ऊपर बेसिस रहता है, आपको दे दिया जाता है जैसे एक जिम्मेवारी के तौर पे। ठीक है, तो वह जिम्मेवारी आपको सही से निभाना पड़ेगा। अगर वो कर लेते हो तो वो मोबाइल क्रेन आपको मिल जाएगा। हालांकि इस पे एज पे भी डिपेंड करता है।
आप लगभग 25-30 साल के रहोगे तो ही ये चीज़ मिलेगी। और इसके लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, बिना लाइसेंस का आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो मोबाइल क्रेन का आपके पास लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग चीज़ें मिलेगी तो ही। तो स्ट्रॉन्ग आपके लाइसेंस होंगे तो अच्छे खासी सैलरी मिलेगी। और इंडिया में ओबियसली मतलब 50,000 के अंदर में आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये हम साइड पे आ चुके हैं, ये है हमारा साइड। हालांकि ये फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया फर्स्ट फ्लोर होगा। तो इस लाइन में आते हो तो इतने मेहनत लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं, और इसकी जिम्मेवारी उठाना आपके ऊपर रहता है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं हाइड्रा के बारे में, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हाइड्रा के बारे में भी पूछ रहे थे। तो हाइड्रा के लिए क्या सिस्टम रहता है, हाइड्रा में सबसे पहले आपको आना भी पड़ेगा, तो आपको उनसे लोगों से बात करनी पड़ेगी जो हाइड्रा से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर वहाँ के ओनर से बात करनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, तो वहाँ पे हेल्पर ही करना पड़ेगा आपको। हेल्पर ही करने में लगभग 1 से 2 साल मैक्सिमम लगेगा। कोई सा भी लाइन में जाते हो, खास करके मोबाइल वगैरह में जाते हो, मोबाइल क्रेन में, तो उसमें ज़्यादा समय लगने वाला है आपका, 2-3 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपीरियंस जो होती है बहुत हाई लेवल की होती है। अगर वो नहीं रहेगी तो मुश्किल देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखोगे, ये नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर ये चीज़ें कर लेते हो तो वाकई में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मोबाइल क्रेन और हाइड्रा ये सब आप समझ चुके होगे कि कैसे, लेकिन ये सब लाइन में आने का मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत यानी कि 3 से 4 साल हो सकता है, 5 साल भी लग सकता है। हालांकि आपको स्ट्रॉन्ग वगैरह बनाने पड़ेंगे उसमें लाइसेंस के तौर पे, तो ही आपको मिलेगी। अगर टावर क्रेन में आते हो तो 1 से 2 साल लगेंगे, ठीक है, 1 से 2 साल लगेंगे। अगर आप सीख लेते हो तो क्रेन मिल जाएगी, आपको क्रेन पे भेज दिया जाएगा। तमाम तरह की क्रेनें होती हैं, जैसे एसी का क्रेन होता है, लीवर का क्रेन होता है, और टॉप स्काई होता है, मतलब कई सारे प्रकार के क्रेनें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल चलते क्रेन पे और बाकी की सारी बातें वहीं पे करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि बिल्डिंग कुछ ऐसे दिखती है हमारी, और यहाँ पे क्रेनें हैं और यहाँ पे काम वगैरह हो रहे हैं। मैं इसी लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ें दिखाना तो हक बनता है। तो आपको ये सब लाइन में अगर आपको आना है तो वाकई में उस चीज़ में घुसना पड़ेगा, उन लोगों के टच में रहना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। अगर ऐसा आप करते हो, अगर इस लाइन में आना है तो उनसे परिचय करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे काम दिला दो। तो भाई मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि मैं एक कंपनी में काम करता हूं, और वहां पे काम रहेगा तो ही मैं आप सभी को बता सकता हूं, वरना नहीं बता सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ें ये रहती हैं। तो काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं, तो भाई ये सब कमेंट मत किया करो कि भाई काम दिला दो। काम रहेगा तो वाकई में मैं मैसेज कर दूंगा, वैसे तो अगर नहीं रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा आप सभी के लिए। तो देख लो, अभी मैं बिल्डिंग पे आ चुका हूँ और अपने क्रेन पे जाने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है, और बाकी के लोग भी काम पे आ चुके हैं। तो भाई काम रहेगा, और आप इस सब में काम करना चाहते हो तो वाकई में उन लोगों के टच में रहना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं बनने वाला है। तो देख लो, सभी लोग स्लैब में आ चुके हैं इस वक्त, और सभी के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सब लाइन में आपको टच में रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहोगे तो काम नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो मेहनत आपकी ज़रूरी है। मेहनत नहीं करोगे तो मेहनत की वजह से ही आपको मिलने वाली है, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो स्लैब में तो इतना काम हो चुका है इस वक्त, और इसकी भराई भी हो चुकी है, कंक्रीटिंग हुई है कल के दिन। तो क्रेन पे चलते हैं, क्रेन के पास आ चुके हैं, क्रेन के पास चलते हैं, बाकी ऊपर ही बात करते हैं। वो सारी जानकारी अब तक मैंने आपको समझाया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा कि आखिर मैंने अब तक आपको क्या कुछ समझाया है, ठीक है। इससे आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ अलग सीख सकते हो, कुछ बन सकते हो। मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके ये मुकाम हासिल होती है। वरना इतना नहीं करोगे तो आपका वाकई में कुछ नहीं हो सकता है, ज़िंदगी भर भटकना लिखा रहेगा। तो मेहनत ज़रूर से कीजिए, थोड़ी स्ट्रगल कीजिए, इस लाइन में आइए। अगर आप वाकई में आना चाहते हैं तो इससे आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ मदद होगी। हालांकि बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं काम के सिलसिले में, लेकिन मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करता चाहूँगा, ये सारे लाइन में आने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल और मेहनत इम्पोर्टेंट है।
अगर इतना नहीं करोगे तो काम मिलेगा ही नहीं और आप काम के लिए भटकते रहोगे और हमें मैसेज करोगे भाई आप काम बताओ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। तो हालांकि मैंने आप सभी के कमेंट के बेसिस पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है, हमने एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो कि हमारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। और भी किसी चीज़ पे जानना चाहोगे तो मैं उस चीज़ पे बताना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर ये सारी चीज़ों में अगर आप आते हो तो आपकी इन्वेस्टिंग यानी कि आपके पैसे भी इसमें खर्च देखने को मिलेंगे। कैसे? आप सभी को लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ये जिस चीज़ में अभी अगर आप आते हो, मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन और हेड्रा वगैरह, मतलब मशीनरिंग लाइन में, उसके लिए स्ट्रॉन्ग आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस का काम वाकई में नहीं मिलेगा। तो साथ ही साथ काम भी करोगे और इसके साथ साथ आपको हेल्परी के दौरान ऑपरेटर का यानी कि लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे और सारे डॉक्यूमेंट एक जगह जमा करने पड़ेंगे, ताकि आप किसी कंपनी में भी जाओ तो उसके लिए आपके पास कुछ तो प्रूफ होनी ही चाहिए कि आप इस लाइन से हो। तो हर डॉक्यूमेंट, हर जगह का सर्टिफिकेट आपको जमा करने पड़ेंगे। उस काम के रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो तो उसका हर डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे पैसे मिलेंगी, अच्छी सैलरी मिलेंगी, तब जाके आपने आपको और खुद को, अपने घर वालों को भी आगे बढ़ा सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। तो हम हमेशा से आपसे यही चाहते हैं कि आप कुछ करो, कुछ अलग करो, कुछ नया करो, नाम करो, काम करो। और बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, तो आप भी इतना कर सकते हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो कुछ ये जानकारी है, कुछ ये नॉलेज है। अगर अब तक आपने यहाँ तक देखा होगा तो आई होप कि हमारी बातें अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फटाफट से 400 सब्सक्राइबर कराइए, ठीक है। और भी कई तरीके की नॉलेज मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो इस वक्त हम आ चुके हैं काम पे और काम करते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में करते रहेंगे। अगली वीडियो में सारी तरीके की अपनी साइट से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।